विश्वामित्र जी अपनी कुटिया में हैं और दोनों भाई द्वार पर पहरा दे रहे हैं। आप कौन हैं भाई? मुझे मुनि विश्वामित्र जी से मिलना है। मैं मिथिलापुरी से आया हूँ। आप यहीं ठहरिए, मैं गुरुजी से पूछ कर आता हूँ। दूत आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है लक्ष्मण, तुम अब उन्हें अपने साथ ले आओ। ऐसी आज्ञा गुरु। प्रणाम मुनिराज। आयुष्मान भव। मुनिराज, मिथिला नरेश महाराजा जनक ने आप तक यह पत्रिका पहुंचाने के लिए कहा है और आपको शीघ्र, अति शीघ्र मिथिलापुरी में बुलवाया है। राम, राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया जा रहा है और उसमें देश देशांतर के राजाओं को बुलाया गया है और हमें भी वहां पर चलना है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, हाँ राम। यह कैसा विचित्र स्थान है गुरुदेव। ना ही यहाँ कोई प्राणी है और ना ही कोई पशु पक्षी विचरता है। राम, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। गुरुदेव ने बताया कि अहिल्या एक पाषाण शिला बन गई है और उसका उपाय भी बताया। राम, तुम अपने चरणन की धूलि से इस पाषाण शिला को श्राप से मुक्त कर दो। मुक्त कराओ राम। श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। चलो राम। राम, जो आज्ञा गुरुदेव। लक्ष्मण, तुम दोनों पुष्प वाटिका से फूल ले आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, कितना सुंदर नगर है। गुरुदेव, लक्ष्मण जनकपुर भी देखना चाहता है। हाँ हाँ राम, अवश्य जाओ। लक्ष्मण, श्री भ्राताश्री। क्या यही जनक सुता है? श्री भ्राताश्री। सुंदर, अत्यधिक सुंदर। ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात सौंदर्य पृथ्वी पर विचरण कर रहा है। भाई लक्ष्मण से बड़े भाई की आतुरता देखी ना गई और उनका हाथ पकड़कर वृक्ष की ओट में ले गया। भ्राताश्री, हमें गुरुदेव के लिए पुष्प ले जाने हैं। चलिए भ्राताश्री। लता ओट तब सखी न रखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। प्रभु श्री राम सीता के नेत्रों में खो गए और माँ प्रभु के नेत्रों में। हे माँ गौरी, हे माँ अम्बे। माँ, आज तुम्हारी सिया का स्वयंवर। दीने पलक
दया करो माँ, दया करो माँ, दया करो। सीता, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। माँ, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। गुरुदेव, पूजा के लिए पुष्प लेकर आए। ठीक है वत्स, लाओ। गुरुदेव, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? पुत्र राम, अब हमें महाराज जनक के विशाल स्वयंवर की ओर चलना है, जहां उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया है। कर लेंगे यदि छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा फिर रावण के नाम को। राजा जनक, तूने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया, तो हमें क्यों न बुलाया? महाराज, हमें आपका पता ज्ञात न था। यदि तू एक पाती समुद्र में डाल देता तो समुद्र की इतनी मजाल नहीं कि वो पाती हम तक न पहुंचाता। यदि तू यह संदेश पवन को देता तो पवन की इतनी शक्ति नहीं कि वो संदेश हम तक न पहुंचाती। सीते, तू मेरी मोक्ष पिटारी है। एक दिन तुझको दिखलाऊंगा, छल से, बल से, उच्च बल से लंका अवश्य ले जाऊंगा। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो राजन। मुनिवर, अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। पुत्री सीते, इन्हें प्रणाम कर। सौभाग्यवती भव, कल्याण हो। आइए मुनिवर, विराजिए। ये धनुष, इसे तो हम ही तोड़ेंगे। ये तो दूध पीते हुए बच्चे लगते हैं सारे। इस धनुष को तोड़ के सीता से हम ही स्वयंवर करेंगे। द्वीप द्वीप के राजागण, हम किन्हें कहे बलशाली है। हमको तो यह ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। क्या शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, फिर इस धनवे की है क्या विसार, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। बलराम चंद्र की, लक्ष्मण यदि की। भगवान शंकर के धनुष, ऐसी दीनहीन अवस्था जिसे माता पार्वती पशु की नाक की केचली में लपेट कर रखा करती थी, उस धनुष की ऐसी दुर्दशा, ऐसी दुर्दशा
किंतु जिसने यह अपराध किया है, इसका दंड तो उसे अवश्य भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना किया करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबाल आ जाए। क्षमा करे मुनिराज, क्षमा करे। हुआ पहाड़, यह क्या, यह फरसा क्यों नहीं चल रहा? अजी देखना, संभलना, कहीं यहीं खड़े खड़े मूर्त मत हो जाना। हाँ? फिर पड़े आपका कहीं यहाँ पर मंदिर बनवाना। फिर इस समय पूजा की सामग्री भी साथ नहीं रखते हैं हम। हाँ, मुनिराज आग्रह करे तो ये हार भेंट कर सकते हैं हम। अब समझा। परशुराम जी ने समझ लिया कि ये दोनों भाई एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधे विश्वामित्र से कहा, अब समझा मैं इनकी चाल। अब समझा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तो मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। मैं राम, आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा? बड़ा तो वही कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। राम, मेरे संशय को दूर करो। यह लो राम रमा का धनुष और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु चाप। कर धन खेचहु चाप, मिटाए संदेह। खेचहु चाप, मिटाए संदेह। यूं छुए सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चितवे सीता का, अद्भुत रूप निराला। प्रभु झुक नहीं रहे थे और लक्ष्मण, बोल सियावर रामचंद्र की। महाराज जनक, आप एक दूत को अयोध्या की ओर रवाना कर दीजिए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर आ सके और आप सीता का विवाह करके पुत्री को
विदा करें, क्योंकि अब आपने कन्यादान भी तो करना है। जैसी आज्ञा गुरुदेव।